जिंदगी के अंदर औलाद को अपने वालिदैन से विरासत का हिस्सा मांगने का इख्तियार नहीं है। विरासत बनती ही तब है जब किसी का इंतकाल हो। अब जो उसकी जायदाद, उसकी मिल्कियत में चीजें हैं वो विरसे में तकसीम होंगी। जब तक अब्बा जी जिंदा हैं, बेटे और बेटी को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी विरासत का हिस्सा मांगना शुरू कर दें। और अगर इस हिस्सा मांगने से वालिदैन की दिल आजारी होती है, उन्हें तकलीफ होती है, तो ये हिस्सा मांगना गुनाह कबीरा है, क्योंकि आपका हक तो है ही नहीं। हक तो तब बनेगा जब वालिद का इंतकाल हो। तो उसके लिए वालिदैन से बदतमीजी करना, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना कि दो मेरा हिस्सा, मुझे अलग कारोबार करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अलहदा घर लेना है, इस तरह का मुतालबा करके वालिदैन को अजियत देना, उनसे बदतमीजी करना, ये हराम और गुनाह कबीरा है। तो आपको हजारों केसेस मिलेंगे, मुझे अलग घर लेना है, अब्बा जी मुझे मेरा हिस्सा आज ही दे दें। आज कौन सा हिस्सा है तेरा भाई? अभी तो तुझे अपना पैसा अपने अब्बू पे खर्च करना है, अभी तू कौन सा हिस्सा मांग रहा है? तो आजकल की लालची औलाद इतनी जुर्रतमंद और दिलेर हो गई है कि बचपन से 25 साल तक तुझे डगा करके पाला है, और अब तू जब 35 साल का हुआ है तो अब वालिदैन के सामने खड़ा हो जाता है कि कारोबार में मुझे हिस्सा दो, मुझे घर में हिस्सा दो, मुझे फला पैसों में हिस्सा दो। भाई बचपन से लेके तुझे 25 साल तक पाला है, पहले वो कर्जा उतारो। अभी तुम्हारी उम्र है कि तुम वालिदैन की खिदमत करो, अपनी पूरी तनख्वाह लाके वालिद साहब के हाथ में दो। लेकिन जब शादियां हो जाती हैं, बेगम अलहदा घर का मुतालबा करती है, इस कंगले के पास कुछ होता नहीं है, तो अब्बा की तिजोरी पर नजर होती है कि अब्बा जी अब तिजोरी खोल के मेरी बीवी पे पैसे निछावर कर दें। जिंदगी में मांगने वाली औलाद बहुत एहसान फरामोश औलाद है, और वालिदैन के दिलों पे आरे चलते हैं जब औलाद जिंदगी में हिस्सा मांगती है। जो बहुत कमजोर दिल के होते हैं वो तो बेचारे माँ बाप रो देते हैं कि इस दिन के लिए इस निकम्मे को पाला था कि आज ये बेगम की बातों में आके हमसे हमारा हिस्सा मांग रहा है। कौन सा हिस्सा? कुरान में जो हिस्सा है वो इंतकाल के बाद है, जिंदगी में नहीं है। जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके जब अपने नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी फिर अब्बा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी में अब्बा को कहते हैं चलो भाई हमारा हिस्सा लाओ, हम अलग हो रहे हैं। तो फिर यही मुकाफात अमल होता है। जिंदगी में कभी भी आपको अपनी जबान पे ये लालची पना नहीं लाना चाहिए कि अब्बा जी को ये फीलिंग आ रही हो कि मेरे बेटे को मेरी दौलत पर उसकी नजर है और हर वक्त ये दौलत के आसरे में रहता है। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए अब्बा जी को। हाँ, आप मदद के लिए मांगते हैं कि अब्बा जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे दे दें थोड़ा सा, मैं अलग घर लेना चाहता हूँ, मेरी मदद कर दें, वो ठीक है। अब्बा जी नहीं करते, उन पर कोई लाजिम नहीं है कि आपकी खिदमतें करते रहें। 25 साल तक कर ली, बस बहुत है, अब तुम करो खिदमत। तो अब्बा जी खुद दिल से तोहफा देकर बच्चे को घर लेकर दे दें, वो मसला नहीं है, दुकान लेकर दे दें, वो मसला नहीं है। लेकिन बेटा बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। अगर अब्बा जी कहते हैं नहीं देता, बस अपनी निगाहें झुकाकर रखे। हिस्सा मांगने के लिए बदतमीजी करना या हिस्से का लफ्ज मुंह पर लाना ये सही नहीं है। आप कहें अब्बा जी मुझे तोहफतन ये चीज दे दें, वो ठीक है। अब्बा जी मुझे विरासत में हिस्सा दे दें, कौन सी विरासत? अभी कोई विरासत नहीं है।